बरेली में 26 तारीख को हुई हिंसा के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई की। मौलाना तौकीर रजा के करीबी यानी कि जो आरिफ है उसके यहाँ पर आज सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और देख सकते हैं तस्वीरों के, देखिए जो आरिफ जो है मौलाना तौकीर रजा का करीबी, इसका जो पूरा बाजार था पीटर इंग्लैंड नाम से जो शोरूम था उसे किराए पर दिया था, अब उसमें भी अब यहाँ पर दुरुस्त किया जा रहा है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये दूसरी कार्रवाई है, यानी कि पहले जो जगतपुर क्षेत्र में भी जो कार्रवाई चल रही थी दुकानों पर, अब यहाँ पर पीटर इंग्लैंड यानी कि जो शोरूम है, कपड़े का शोरूम था, यानी कि जो आरिफ है तौकीर का करीबी, उसके यहाँ पर भी अब 2 बुलडोजर से ये पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं 26 तारीख हिंसा के बाद जो मौलाना तौकीर रजा के जितने भी करीबी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार यहाँ पर जो बुलडोजर हैं वो चलते हुए आपके लिए दिखाई देंगे। तो जिस तरह से 26 तारीख को हिंसा हुई उसके बाद 250 करोड़ के आसपास जो मौलाना तौकीर रजा और उसके जो करीबी हैं उनकी संपत्ति को सील किया गया था, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके साथ साथ 26 तारीख की हिंसा के कुछ ही दिन बाद विकास प्राधिकरण ने मौलाना तौकीर रजा का जो करीबी था नफीस, उसके यहाँ पर रजा पैलेस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज एक बार फिर देखने को मिली है। तो इस कार्रवाई के बाद अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। हड़कंप मचा हुआ। तौकीर रजा का जो करीबी है आरिफ, उसके यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो पीटर इंग्लैंड के जो शोरूम है कपड़े का, वो आपके लिए साफ तौर पर ऊपर बिल्डिंग में दिखाई देगा विजुअल में, और उसके यहाँ पर अब जो है लगातार यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से विकास प्राधिकरण के जो जमान है वो यहाँ पर दिखाई देंगे और पीएससी के जमान दिखाई देंगे। पूरा जो रोड है उसे घेर रखा है और आप सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से यहाँ सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर आपके लिए साफ तौर पर दिखाई देंगे। इनके हाथों में आधुनिक हथियार और डंडों के साथ जो रोड है उसे पर यहाँ लगाया गया है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो तो उसी को लेकर ये सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। एक कंपनी पीएससी तैनात की गई है। मैं सामने विजुअल दिखाऊं तो देखिए आपके लिए पूरा घेरा बनाते हुए ये सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे। तो सुबह से ही मौलाना तौकीर रजा का करीबी है नफीस, इसके यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। विकास प्राधिकरण प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर जो फ्लोरा गार्डन है इसे भी पहले सील किया गया था। तो सामने मैं आपके लिए लेके चलूंगा तो देखिए फ्लोरा गार्डन का जो गेट है वहां पर विकास प्राधिकरण द्वारा सील लिखा हुआ आपके लिए दिखाई देगा। जैसे 26 तारीख को हिंसा हुई थी उसके बाद इस फ्लोरा गार्डन यानी कि जो फ्लोरा गार्डन है इसे भी यहाँ पर सील किया गया था। सूत्र ये भी बता रहे हैं किसी वक्त इस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। कहीं ना कहीं जो मौलाना तौकीर रजा का जो करीबी है आरिफ, उसके यहाँ पर आज 2 जगह 6 बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। तो ये फ्लोरा गार्डन है इस पर भी पहले से ही सील लगा गई थी, तो यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। सामने इसके बगल में जो पीटर इंग्लैंड का जो शोरूम है उस पर अब ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ साथ जगतपुर क्षेत्र में 20 दुकानें थी उस पर भी सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो सामने आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो शोरूम था उसका जो सामान है कपड़ा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए पूरा जो सामान है पहले से खाली करा गया था पूरे शोरूम के लिए, अब फिर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जो बॉक्स दिखाई देंगे इनमें पूरा कपड़े भरे हुए हैं, जूते भरे हुए, तमाम जो ऐसा सामान है वो बाहर निकाल दिया है। और यहाँ के अंदर जो स्टाफ था उससे पहले ही यहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि इस पर पहले सीलिंग की कार्रवाई हुई थी। कुछ जगह जो थी सीलिंग से बची हुई उसमें जो सामान था वो बाहर निकाला गया है। आपके साफ तौर पर देख सकते हैं काउंटर्स दिखाई देंगे। तो सुरक्षा घेरा पूरा बना रखा है। सामने मैं दिखाऊं तो ये रोड है, यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई जो की जा रही है ये पूरा पीलीभीत बाईपास रोड है। सैटेलाइट से पीलीभीत के लिए रोड जाया जाता है। रोड के उस पार भी कर्मियों को तैनात किया है। सामने मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ट्रक आपके लिए दिखाई देगा, ये पीएससी का ट्रक है और इसके सामने ही हेम लॉन दिखाई देगा, इससे पर भी पहले सील किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस पर भी किसी वक्त भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। कहीं ना कहीं सुबह से आज जो बुलडोजर की कार्रवाई है सुरक्षा कर्मी यहाँ के दिखाई देंगे और बुलडोजर चलते हुए दिखाई देंगे। तो सुबह से ही विकास प्राधिकरण की आज बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के यहाँ पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो जिस जगह जो पूरा कॉम्प्लेक्स बाजार बनाया था ये यहाँ हिंदू समुदाय के जो लोग होते हैं उनके जो पिंडदान की जाता है वो जमीन है, वो जो शिकायत करता है जिन्होंने 2007 में इस जमीन की शिकायत की थी वो लोग भी मौके पहुंचे हैं। बुलडोजर की जैसी कार्रवाई हुई है उसको देखने के लिए पहुंचे, अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या इनकी शिकायत थी, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंद मौर्य है। महेश चंद मौर्य, बताइए आज बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्या आप लोगों ने पहले भी इसकी शिकायत की? थोड़ी बताइए किस तरह की जमीन थी ये पिंडदान तो हमेशा से ही होते चले आ रहे थे, समझे। और उस पर हमने जब कार्रवाई की थी तो जगतपुर पुलिस चौकी ये बताइए किन लोगों के पिंडदान होते थे, किसकी जमीन थी? हिंदू समाज के। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ फिर बताइए।
मतलब ये किसी की होती नहीं है, पूरे हिंदू समाज की होती है, समझे। तो उनकी ही जमीन थी ये, और उस पे जो है हम लोगों ने फिर ये एप्लीकेशन दी थी 19/7/2025। अच्छा, किसके लिए एप्लीकेशन दी गई थी? जरा ये- एप्लीकेशन भी दिखाते रहिए। जी, ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को दी है, ठीक है, जिलाधिकारी महोदय को, आवास विकास प्राधिकरण। 2007 में एप्लीकेशन दी गई थी ये? 2025 में 25 में फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उसी पे ही कार्रवाई हुई है, उसी पे कार्रवाई हुई। उसी पे ही कार्रवाई हुई है। हाँ। ये आरएफएफ किस टाइप के व्यक्ति हैं? ये माफिया है, ये इधर जमीन पर कब्जा करना, उधर कब्जा करना, तौकीर रजा के भी करीबी है ये? बहुत करीबी है ये। उन्होंने 4 दीवारी बना के उस पे और एक डाल दिया। एक किवाड़ लगा दी थी, समझे। उसके बाद में चौकी से जो है उनका फैसला, पूरा बाजार बना लिया। पूरा बाजार। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कश्यप नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की यहाँ कार्रवाई हो रही है, इसको कैसे देखते हैं इस कार्रवाई? देखो, हिंदू लोगों को काफी इस बात की परेशानी थी पहले से कि हम लोग पिंडदान करने की जगह हम पे नहीं बची, और यहाँ पे एक पुलिया हुआ करती थी, पुलिया के बीच में हम लोग पिंडदान कर लेते थे। अच्छा, जब इनने धीरे धीरे करके उस पर कब्जा कर लिया, किसने कब्जा किया था? आरिफ भाई ने। और जो है बहुत पहले की बात है, एक बार थाने में चौकी में फैसला हुआ था तो इनके ही पक्ष भेज दिया था, हम लोगों को हड़का के भगा दिया था। तो जब ये इनने मार्केट बनाया तो हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की। हम लोग जाके डीएम साहब से मिले, आगे हमने डीएम साहब से कहा कि साहब वहाँ पिंडदान होता है और हम लोगों को परेशानी होती है। तो डीएम साहब ने हमसे कहा कि हम इसे मार करके उसको भेज देते हैं, तहसीलदार को भेजा। तहसीलदार साहब जब नापने आए, यहाँ पे कानूनगो आए थे और लेखपाल आए थे, हम लोग साथ में आए थे। तो उनने नापा और वो ये बोले कि यहाँ पे चक्र रोड तो है नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा इसमें कमी है। तो मैंने कहा ये जमीन सीलिंग में है, ये जमीन का, फिर लेखपाल ने बताया मुझे ये जमीन सीलिंग में है, इसका नंबर है 61 और 62 नंबर है। तो मैंने कहा फिर हम क्या करें? तो बोले आप बीडीए से शिकायत करो, बीडीए से मिलो जाके। पुराने शिकायत बीडीए से मिले जाके। तो बीडीए वालों को जो हमने शिकायत दी उस पर फिर कार्रवाई निष्पक्ष हुई, क्योंकि इसमें तौकीर रजा खां जो है ना, बड़े नेता हैं, जब उन पे शिकंजा कसा गया तो कार्रवाई हुई। तौकीर रजा के भी करीबी हैं क्या? हाँ भाई, करीबी है, करीबी। कैसा व्यक्ति है आरिफ? आरिफ जमीन का काम करते हैं, जमीन मोल लेते हैं, बेचते हैं। दबंग किस्म के व्यक्ति है, जहाँ सौदा हो जाता है मोल ले लेते हैं, 19-20 कर लेते हैं। इनकी ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ जमीन ना है। और भी लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश श्रीवास्तव है, मैं जगतपुर वासी हूँ। और ये कार्रवाई होके मैं बहुत बड़ा आभारी रहूंगा योगी जी का। ये ऐसे ही माफियाओं को, जगतपुर में बहुत बड़ा माफिया राज है यहाँ। हाँ, ये आपको अब बताऊंगा, ये जो जगतपुर अस्पताल है यहाँ का बना हुआ है, उसमें भी माफिया राज है यहाँ। उस पे आरिफ का कब्जा है? उस पे आरिफ का कब्जा नहीं है, उसमें और इन्वॉल्व है। इसे मेरी रिक्वेस्ट है योगी जी से, इस एरिया को, जगतपुर पुराने शहर को माफियाओं से मुक्त कराया जाए। ये आरिफ जो है तौकीर रजा के करीबी है? ये तौकीर रजा के करीबी है, बहुत करीबी है। हाँ, इनका यही काम है कि माफियाओं को राज करना है, यही दबंगी करते हैं और गरीबों की जमीन या सीलिंग की जमीन या सरकारी जमीन घेरने का काम यही करते हैं। अब कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, ये मुझे बहुत प्रसन्नता है और जगतपुर वासियों की दिली से खुशी, आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्रवाई पे। जय भारत। तो देखा, ये तमाम जो लोग हैं शिकायतकर्ता, इनका साफ तौर पर ये आरोप है कि यहाँ पर जो जमीन जो थी वो यानी कि पिंडदान करते थे हिंदू समुदाय के लोग, उस जमीन पर इसने आरिफ है उसने यहाँ पर कब्जा किया। लेकिन अब योगी सरकार में यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, उसी को लेकर ये लोग प्रसन्न यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।